Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 7th history, chapter tracing changes through 8,000 years. Topic historians and their sources. प्रीवियस क्लास में हमने लिटरेरी सोर्सेस के ऊपर डिस्कस किया था. इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं वो इस टाइम पे काफी इंक्रीज हुए और इसका मेन रीजन क्या था. इसका मेन रीजन ये था जो पेपर था वो काफी चीप होने लगा, सस्ता होने लगा और वो काफी वाइडली लेवल पे हमें क्या मिलने लगा. इसके साथ साथ लोगों ने कई सारे हॉली टैक्सेस लिखने शुरू कर दिए. इसके साथ साथ क्रॉनिकल्स लिखने शुरू किए जाने लगे और इसके साथ साथ मेन जो लेटर और जो टीचिंग्स मतलब कि जो संत के लेटर्स हो गए, टीचिंग्स हो गए, उनको भी वो भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स वो भी मेन लिखे जाने शुरू कर दिए गए. लेकिन इसके साथ साथ मेन हमें ये पता चल गया कि जो हिस्टोरियंस थे वो इन सारे के सारे सोर्सेस का यूज करते थे हिस्ट्री को रखने के लिए. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि उस टाइम पे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो लोग कैसे इसको लिखते थे, तो मेन कहाँ पे क्या चीजें ऐसी होती थी. तो मेन आपको पता है कि जो लोग थे वो लिखते क्या थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे. तो आज की क्लास में हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट देखते हैं व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है. मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है हस्तलिपि. मतलब कि इसको ये भी कह सकते हैं जो हाथ से लिखी जाती थी उनको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की अगर सिंपल बात करें तो हैंड रिटन बुक्स होती हैं जो हाथ से लिखी जाती है. तो मिडेवल पीरियड में हैंड रिटन बुक्स को ही सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता था, ऐसे ही लिखा जाता था. और इसके साथ साथ क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पे नहीं होती थी. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, हैंड रिटन बुक्स होती हैं. इसके साथ साथ यूजुअली कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल. और इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट कौन करता था, एकत्रित कौन करता था, किसके पास ज्यादा होती थी, जो वेल्थी पीपल्स होते थे, जो अमीर लोग होते थे. इसके साथ साथ रूलर्स के पास होती थी, जो शासक होते थे. मोनेस्ट्रीज, मठ, उसके साथ साथ टेम्पल्स, इन सभी जगहों पे क्या होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, मतलब कि हाथ से लिखी पुस्तकें होती थी. They were kept in libraries and archives. That means का कहने का मतलब ये है कि इनको मेन रखा कहा जाता था और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी तो इनको मेन लाइब्रेरीज में रखा गया और इसके साथ साथ आर्काइव्स में रखा गया. आर्काइव्स दैट मीन्स अभिलेख घर या अभिलेखगार, जहां पे अभिलेख को रखा जाता था. मतलब कि एक रिकॉर्ड रूम हो सकता है, वहां पे भी इनको रखा जा सकता था रूलर्स के. तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको पता चल गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती थी, जो हाथ से लिखी जाती थी. और इसके साथ साथ हाथ से लिखने के साथ साथ ये किसके पास होती थी, वेल्थी पीपल्स, इसके साथ रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में ये सारी की सारी कलेक्ट होती थी, रखी जाती थी, होती थी. और इसके साथ साथ मेन इनको लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में भी इनको रखा जाता था. इसके साथ साथ अगली बात करते हैं मेन कि स्क्राइब्स कौन होते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट तो हमने पता चल गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखी हुई बुक्स होती हैं. स्क्राइब्स क्या होता है, स्क्राइब्स होते हैं वो जो बुक्स को लिखते हैं. मतलब कि जो बुक्स को लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्क्राइब्स कहा जाता है. स्क्राइब्स को हिंदी में कहा जाता है लेखक, लिखने वाला. सो हम भी क्या है, हम भी बुक्स कॉपीज पे लिखते हैं, तो हम भी क्या हुए, स्क्राइब्स हुए. बस ये पहले के टाइम पे क्या होते थे, स्क्राइब्स कहा जाता था उनको. तो मेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय स्क्राइब्स, कि पहले के टाइम पे मिडेवल पीरियड में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो कौन लिखते थे, स्क्राइब्स लिखते थे. तो मेन उस टाइम पे जो राइटर्स होते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ये क्या होती थी, आर्ट होती थी जो हर किसी पर्सन को, हर किसी व्यक्ति को नहीं आती थी. ये एक बहुत ही प्रीशियस चीज होती थी क्योंकि और इसके साथ साथ उनका लेवल भी काफी अप हो जाता था. क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे लोग कहाँ पे, किसके पास रहते थे, रूलर्स के पास रहते थे. तो इसलिए इन लोगों की इमेज भी काफी क्या हो जाती थी, अच्छी हो जाती थी. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो लिखते थे उनको क्या कहा जाता है, स्क्राइब्स कहा जाता है. तो अब बात करते हैं मेन हु आर स्क्राइब्स. तो आपको पता चल गया स्क्राइब्स क्या होता है. स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते हैं. इसके साथ साथ स्क्राइब्स मेन, इसके अगर मेन सिंपल इसकी बात करें तो एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड.
ये एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स होते हैं, मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी करने वाले राइटर होते हैं। मतलब कि एक बुक से दूसरी बुक में कॉपी लिखने की इनकी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट कॉपी करते हैं, अच्छी कॉपी करते हैं। और इसके साथ साथ हु कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, और ये मेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी कैसे करते थे, हाथ से लिखकर। मतलब कि वो एक कॉपी लेते थे और दूसरी कॉपी में लिखते थे। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्क्राइब्स होते हैं। इसके साथ साथ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो किसकी कौन लिखता था, वो सारे के सारे स्क्राइब्स लिखते थे। तो ये हो गया मेन हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब, इसमें आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे ये निकल के आता है, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई और इसके साथ साथ उनको स्क्राइब्स लिख रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है, हमें कई सारे स्मॉल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आप समझिए कि आपका जैसे न्यू एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो और इसके साथ आपने लेट एडमिशन लिया है, तो क्या हो गया, तो आपने जो स्कूल में वर्क हुआ है वो किसी एक बच्चे से आपने उसकी कॉपी ली, तो आपने क्या किया, वो सारा कॉपी करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कभी कभार क्या हुआ, कभी कोई बीच में ऐसा वर्ड आया जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपने क्या किया, आपने उसको वैसे ही बना दिया मेन उस टाइम के लिए। तो वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा चेंज आपने कर दिया। तो यही वो कहने की कोशिश करता है। तो हैज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट, जब स्क्राइब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को क्या करते थे, कॉपी करते थे, दे इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, क्या करते थे, वो कुछ स्मॉल चेंजेस कर देते थे, उस चीज को इंट्रोड्यूस कर देते थे। जब स्क्राइब्स कॉपी कर रहे होते थे तो क्या कर देते थे, वो कुछ चेंजेस कर देते थे। और इसके साथ साथ अब बात करेंगे किस टाइप के चेंजेस वो कर देते थे। मेन आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेन कैसे वो चेंजेस कर देते थे। क्यों, क्योंकि जब वो कॉपी कर रहे होते थे तब उनको कोई वर्ड बीच में समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वैसे ही उस टाइम पे बना दिया। इतना उसमें वर्ड पे इतना ध्यान नहीं दिया गया कि उसमें एक्चुअल में उसमें लिखा क्या है। तो सेम अब देखते हैं कि चेंजेस क्या आता है। तो सबसे फर्स्ट कहता है, दिस स्मॉल चेंजेस ग्रू सब्सिक्वेंटली ऑन फर्दर कॉपीज। अब तो ये जो स्मॉल चेंजेस होते थे, अब ये धीरे धीरे क्या हो जाते थे, दूसरे बाद में और जो कॉपीज होती थी उसमें भी होती चली जाती थी। मतलब कि फॉर द सपोज मानिए कि आपने किसी बच्चे की कॉपी ली और आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, फिर आपने क्या किया, आपने वही कॉपी अपनी किसी दूसरे बच्चे को दे दी। और तो क्या होगा, जब वो बच्चा वही चीज लिख रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे जो आपने मिस्टेक वहां पे की है वो क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ और फिर वही कॉपी जो आपने दूसरे बच्चे को दी है, उस बच्चे ने अपनी कॉपी किसी दूसरे बच्चे को दे दी, तो क्या होगा कि सेम वही जो कॉपी है, जो मिस्टेक है, वो और ऐसी बढ़ती चली जाएगी। तो सेम एज इट इज यही होता था। जब एक बार स्क्राइब्स एक मेन मैन्यूस्क्रिप्ट से कॉपी करता था तो वो उसने मिस्टेक की, इसके बाद वही मेन जो उसने स्क्राइब ने कॉपी की है वो दूसरे स्क्राइब्स के पास गई तो उन्होंने भी कॉपी की तो फिर मिस्टेक कर दी। ऐसे ये धीरे धीरे ये जो चेंजेस है, जो ये मिस्टेक है, ये आगे जाके बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। और जब उनके मीनिंग की बात करते हैं, उनके मेन अर्थ की बात करते हैं, तो दोनों की जो मेन मैन्यूस्क्रिप्ट से लिखी गई है, मेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, और जो लास्ट में उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी की है, तो उन दोनों में जो वर्डिंग है उसमें जमीन आसमान का अंतर समझ में आ जाता है। तो यही कहता है, सम टेक्स्ट बिकेम सब्सिक्वेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो इससे क्या होते थे, इससे जो टेक्स्ट जो होते थे लिखे जाते थे वो क्या होते थे, एक दूसरे से काफी बहुत ज्यादा अलग हो जाते थे। तो ये स्मॉल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, या फिर स्क्राइब्स में, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सो आपको समझ में आया होगा कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब्स क्या होती हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वही होती है जो हैंड रिटन होती है, और इसके साथ वेल्थी पीपल, रूलर्स और मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में ये रखी जाती हैं होती हैं। इसके साथ साथ लाइब्रेरीज में होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखता कौन है, स्क्राइब लिखता है, और स्क्राइब मतलब लेखक होता है। और मेन स्क्राइब्स होते कौन है, इंटेलिजेंट कॉपी राइटर्स होते हैं, और कॉपी करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, वो भी किससे, बाय हैंड। इसके साथ साथ लेकिन इसमें स्मॉल चैलेंजेस क्या आते हैं, इसमें चेंजेस क्या आते हैं, इसमें स्मॉल चेंजेस ये आ जाते हैं कि मिस्टेक हो जाती है। कभी कभार कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो उसको वैसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और फिर आगे जाके वो मिस्टेक बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बिग हो जाती है। तो ये हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं।